नमस्कार दोस्तों, दिन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्राचीन इतिहास के स्रोत, इससे संबंधित आज का ये टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है इसमें सिक्कों से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और ये जो वीडियो है ये TGT, PGT, LT, GIC, NET, GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है लगभग सभी परीक्षाओं में, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लें। छोटा सा ये टॉपिक है और इसको आप ज़रूर तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्के, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनी होती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आहत सिक्के किसे कहा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखिएगा प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी, एक तो ये पॉइंट हुआ। और जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां ही होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आहत सिक्के या पंचमार्क किसको कहा जाता था? ऐसे सिक्के या मुद्राएं जिन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां ही विद्यमान होती थी। आगे चलिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। इसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट, सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण कि सिक्कों के ऊपर लेख और तिथियां किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? और ये यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों के ऊपर लेख और तिथियां डालना ये यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। तो देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में सर्वाधिक सिक्के कब मिले हैं? और भारत में सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल में मिले हैं। मौर्योत्तर काल में मिले हैं। और जो कई प्रकार की धातुओं से बने होते थे, विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी, सोने से निर्मित होते थे। तो देखिएगा ये तमाम प्रकार के सिक्के पाए जाते थे। और सर्वाधिक सिक्के जो पाए गए वो मौर्योत्तर काल में ही सर्वाधिक सिक्के पाए गए। इसके बाद में देखिएगा, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, देखिएगा अगर ये पूछा जाए कि किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो गुप्त शासक थे, जिन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश में जारी किए गए, तो देखिएगा बिल्कुल प्योर शुद्ध सिक्के जो सोने के जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, शीशे के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? और जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। देखिएगा शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे सर्वाधिक शीशे के सिक्के। तो सिक्कों से संबंधित ये 5-6 फैक्ट आपके सामने आए। और यहाँ से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, यही आपके याद हो जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और TGT, PGT और जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उनसे संबंधित जो आपका चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, ये चारों सब्जेक्ट के वीडियो आपको दिए जाएंगे। और डेली आप इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही विश्वसनीय कंटेंट दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।